नमस्कार दोस्तों। आपने कभी सुना है एक ऐसे वृक्ष के बारे में जो न सिर्फ छाया देता है बल्कि मनोकामनाएं भी पूरी करता है। आज हम आपको ले चलेंगे जगन्नाथपुरी, भारत की आध्यात्मिक धरा पर स्थित उस रहस्यमयी जगह पर जहां एक वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है। ऐसा पेड़ जिसे छूकर भक्त अपनी इच्छाएं प्रभु तक पहुंचाते हैं। आइए जानें इस दिव्य वृक्ष की अद्भुत कथा, उसका महत्व और वो आस्था जो इसे एक चमत्कारी केंद्र बनाती है। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी के पवित्र मंदिर के भीतर एक ऐसा वृक्ष है जिसे भक्त कल्प वृक्ष कहते हैं? यह कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि हजारों श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करने वाला एक दिव्य केंद्र है। इस वृक्ष से जुड़ी एक विशेष परंपरा है जो बहुत कम लोगों को पता है। यह परंपरा न केवल आपकी इच्छाएं पूरी करती है, बल्कि आपको ईश्वर से गहरे जुड़ाव का अनुभव कराती है। जब कोई भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा लेकर इस कल्प वृक्ष के पास पहुंचता है, तो वह सबसे पहले मंदिर के विशेष पुजारी से एक पवित्र धागा प्राप्त करता है। यह धागा कोई साधारण धागा नहीं होता, इसमें 365 दिनों की तपस्या और नाम जप की ऊर्जा होती है। अब भक्त उस धागे से वृक्ष पर 3 गांठें बांधता है और हर गांठ के साथ एक मनोकामना और एक देवता का स्मरण जुड़ा होता है। पहली गांठ बांधते समय भक्त देवी सुभद्रा स्वस का स्मरण करता है और अपनी पहली इच्छा प्रकट करता है। दूसरी गांठ बलभद्र जी बलराम के नाम से बांधी जाती है और दूसरी इच्छा मांगी जाती है। अंत में तीसरी गांठ स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी पाटीतर के चरणों में समर्पित होती है और अंतिम इच्छा बोली जाती है। लेकिन यहाँ सबसे अद्भुत बात यह है कि इच्छा मांगने से पहले भक्त को अपनी सबसे प्रिय वस्तु या फल को 1 वर्ष तक छोड़ना होता है। ये भगवान से किया गया एक गुप्त व्रत होता है और जब 1 वर्ष बाद आपकी इच्छा पूरी होती है, तब वही फल या वस्तु आप भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में अपने हाथों से खाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप स्वार्थ के लिए भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान आपको सिर्फ वही देते हैं। लेकिन यदि आप स्वयं को भगवान जगन्नाथ के चरणों में समर्पित कर उनसे कुछ उनके लिए मांगते हैं, तो भगवान आपको केवल इच्छाएं नहीं, पूरा जीवन धन्य कर देते हैं। तो अगली बार जब आप पुरी जाएं, इस कल्प वृक्ष के दर्शन अवश्य करें। मन से नहीं, आत्मा से मांगे, क्योंकि जहां इच्छा में भक्ति हो और वाणी में समर्पण, वहां खुद भगवान भी रुक कर सुनते हैं। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही और भी दिव्य कहानियां हम लाते रहेंगे, आपके दिल से आपकी आत्मा तक। जय जगन्नाथ।